मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी सबसे पहली दिल छू लेने वाली कहानी है साल 2015 की। That your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। जब उन्होंने अपने मां के संघर्ष की बात की। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, और ना कुछ पता नहीं था। दरअसल नरेंद्र मोदी फेसबुक के ऑफिस गए थे और मार्क जुकरबर्ग ने उनसे कहा था कि हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। तभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं। पिता तो अब नहीं रहे, माताजी हैं, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी में समाचार सुनती हैं। और जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वो पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना जैसे काम करती थी। ये बताते हुए वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे। आगे उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, बल्कि भारत में ऐसी लाखों माताएं हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बचपन कितना ज्यादा संघर्ष से भरा होगा। मगर उन्होंने देश के हर व्यक्ति की भलाई का दृढ़ निश्चय तब लिया था जब उन्होंने बड़े होकर ऐसी एक मां और बच्चे का दुख एक बार फिर महसूस किया था, जिसे लेकर गुजरात के डॉक्टर अनिल रावल बताते हैं कि साल 1984 में एक फिएट कार में बैठा था जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा कौन सा अनुभव हुआ कि आप देश की सेवा के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए। तब उन्होंने डॉक्टर रावल को बताया कि मैं एक गांव में गया। उस वक्त मैं पूर्णकालीन प्रचारक यानी स्वयंसेवक था। दोपहर के 1 बजे हुए थे और जो भी स्वयंसेवक होते हैं वो एक दूसरे के घर भोजन करने जाते हैं। तभी वहां मैं एक स्वयंसेवक के घर गया जो एक झोपड़ा था। उस झोपड़े में वो स्वयंसेवक, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। तभी उन्होंने मुझे खाना खाने के बारे में पूछा। मैंने हाँ कह दिया। उनकी रसोई तो छोटी और खाली थी, लेकिन दिल बड़ा था, इसलिए उन्होंने मुझे एक उबड़ खाबड़ थाली में आधी बाजरी की रोटी और एक छोटी सी कटोरी में दूध परोसा। उस वक्त सामने मां की गोद में वो बच्चा बैठा हुआ था जिसकी नजर उस दूध की कटोरी पर टिकी हुई थी। तभी मैं समझ गया कि वो दूध उस बच्चे का है जो मुझे परोसा गया है। मैंने कहा कि मैं बाहर नाश्ता करके आया हूं, इसलिए मुझे रोटी का चौथा हिस्सा दे दो। वो आधा टुकड़ा मैं पानी के साथ खाने लगा, जिसके बाद उस मां ने दूध की कटोरी अपने बच्चे को दे दी और वो बच्चा एक घूंट में पूरा दूध पी गया। तभी उस बच्चे को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा देश इतना गरीब है। यहाँ कुछ लोगों के पास तो पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है। तभी मैंने अंतिम मानव के उत्थान का दृढ़ निश्चय लिया था। साथियों, उस घटना के 2 सदियां बीत गईं, लेकिन मोदी जी कभी उसे भूले नहीं थे और उसके तर्ज पर साल 2001 में वो जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने,
और उन्हें गरीबी की सेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने उनके लिए कई कदम उठाए। फिर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे भारत के अभावग्रस्त लोगों की सहायता के भी कदम उठाए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी का काफी अहम योगदान रहा है। उन्हीं के कहने पर नरेंद्र मोदी दिल्ली से गुजरात वापस आए थे और चुनाव जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। साल 1996 में इन दोनों की एक दिल छूने वाली फुटेज वायरल हुई थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब साल 1996 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया था। मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और कल मेरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। राष्ट्रपति से मिलकर जब अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी ऑफिस पहुंचे तब सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। लेकिन इन सभी के बीच एक शख्स ऐसा था जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो शख्स दौड़ते हुए अटल जी के पास आया और पूरे दिल से उन्हें गले लगा लिया। अटल जी ने भी 3 बार उनकी पीठ थपथपाई। ये शख्स था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अटल जी के हाथ को अपने सर पर लगा लिया। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ महीनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात आए थे और वहां उन्होंने उस राजधर्म का जिक्र किया था जिसकी सीख उन्होंने नरेंद्र मोदी को दी थी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। और इसी राजधर्म की राह पर चलकर आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो चुके हैं और सबसे ऊपर इस सूची में पहुंच गए हैं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्होंने संसद भवन में कदम रखते ही पहली बार अटल जी को ही याद किया था और उनकी तबीयत के बारे में बात करते हुए नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। 16 अगस्त 2018 के दिन जब 93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी का दुखद निधन हुआ, तब उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के दौरान भी पीएम मोदी की आंखों में आंसू भर आए थे। जिसके बाद उन्होंने उन्हें याद करते हुए एक स्पीच में पीएम मोदी ने कहा था कि अटल जी मेरे पिता समान थे, आप भी सुनिए। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज चुप हो गए हैं। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर सदियों से देश पर राज कर रही कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट दिया था, तब भी एक सभा के दौरान आडवाणी जी ने कहा था कि नरेंद्र भाई ने भाजपा का हिस्सा बनकर कृपा की है, जिसका उत्तर देते हुए पीएम मोदी के आंसू छलक आए थे। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। आगे उन्होंने रोते हुए कहा था कि जैसे भारत मेरी मां है वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। बेटा कभी मां पर कृपा नहीं कर सकता, बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो भाजपा पार्टी ने की है कि इस भारत मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। पीएम मोदी के साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो अपने आसपास के छोटे से बड़े हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं, कभी किसी से तू तड़ाक में बात नहीं करते और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उनके साथ काम करने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। लेकिन कई बार जब नरेंद्र मोदी जी को अपना संघर्ष याद आता है तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ठीक वैसे ही नवंबर 2006 में नोटबंदी के बाद जब वो गोवा
कि एक सभा में गए थे तो उन्होंने बेहद ही नर्म अंदाज में अपना दुख बताया था, जो सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। आखिर में दोस्तों, अब एक ऐसी अनसुनी कहानी की बात करते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। तो कुछ समय पहले पीएम मोदी एक लाइव इवेंट का हिस्सा बने थे, जिसमें एक देवी अपनी कहानी बताती हैं कि साल 2011 में मुझे पैरालिसिस हुआ था, मेरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, दवाइयां बहुत महंगी आती थी, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, मेरी दवाइयां 5,000 रुपए की आती थी। फिर आपके द्वारा मुझे जन औषधि दवाइयां मिली, जिससे जो दवाइयां मैं 5,000 में खरीदती थी अब वह सिर्फ 1,500 रुपए में मिलती हैं, जिससे वो जो 3,000 मुझे मिलता है उसी से मैं अपना खर्चा और फल फ्रूट खाती हूँ। जिसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर मोदी जी का भी मन भर गया। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मोदी जी, मैंने ईश्वर के रूप में आपको देखा है। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की जन औषधि केंद्र की तरह ही कई ऐसी स्कीम्स है जिससे देश के काफी लोगों को फायदा हुआ है और वो अपने जीवन में पीएम मोदी को काफी अहम दर्जा देते हैं। न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स में से एक माने जाते हैं, जिनकी एक आवाज से पूरा देश एक्शन मोड में आ जाता है, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि देखकर हमारे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। शायद उनके दिल में इतनी सच्चाई है कि वो देश के हर इंसान का दर्द महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी से जुड़ी अनसुनी कहानियों पर हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज पार्ट 3 हम उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी बातों को सुन रहे थे जो भी शायद आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम पीएम नरेंद्र मोदी की जीवनी का पार्ट 4 भी बनाएं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखने के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट 4 के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 21,000 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक कीजिए ताकि हमें आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा मिलती रहे। और हमारे हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।